जी, अभी आप मुस्लिम लोगों को कन्वर्ट करने का बोल रहे थे। आप बुद्धिज्म के नबी है क्या जो कन्वर्ट करवा रहे लोगों को, हिंदुओं को, आ, बुद्धिस्टों को, मुसलमानों को? क्या दिक्कत है आप दूसरे रिलीजन से? आप क्या हैं? आप मुस्लिम हैं? नहीं, मैं हिंदू हूँ, तो आप कन्वर्जन करा रहे अच्छा, हो ना हिंदू। तो। तो आपको जी, इससे कोई ऐतराज है अगर कोई भारत में कन्वर्जन। रह रहा है और हम्म, बुद्ध को अपना मान ले कि भाई बुद्ध ही हमारे पुरखे हैं, अब हमको तो अपने पुरखों दिक्कत की है ही ना। राह पे चलना है। बुद्ध क्या हमारे दिक्कत है? पूर्वज है ही नहीं ना। बुद्ध तो नेपाल अच्छा, में पैदा हुए थे, लुम्बिनी में पैदा साबित हुए थे, कर देंगे नेपाल। नेपाल में पैदा कर हुए। देंगे, अगर आप कर देंगे। साबित करेंगे ना तो मैं आपको हाँ, यहीं पे 15 लाख रुपए, जुमला नहीं है, याद रखिएगा, ये स्विस बैंक से आने वाला 15 लाख वो जुमला नहीं है, ये आपको मिलेंगे, आज ही की डेट में मिलेंगे। आप बस साबित कर दीजिए, समकालीन सबूत दिखा दीजिए हमको बस। ठीक है, दिखा देते हैं। ये कीजिए, देखिए। हमने समकालीन सबूत मांगा है, आप तो विकिपीडिया दिखा दिए हमको। नहीं तो देखिए तो। स्क्रीन शेयर करिए, समकालीन डर क्या सबूत है? समझते हैं क्या होता है? समकालीन हो, कहीं पर भी हो, दुनिया में हर नहीं, इंसान मानता है समकालीन बुद्ध सबूत आप नेपाली है। समझते हैं क्या होता है? आप बुद्ध साबित कीजिए लुम्बिनी ना। में पैदा हुए अच्छा थे। तो अच्छा चलो, लाल कृष्ण आडवाणी वो पाकिस्तानी है, आप मान लेंगे? उस टाइम पे वो इंडिया था ना, तो इंडिया में पैदा हुए थे तो तो इंडिया। जब उस समय इंडिया हाँ, था तो तो बुद्ध तथागत इंडिया में जब पैदा पैदा हुआ था, ये हुए आप थे, दिखाइए। तो बुद्ध तथागत इंडिया जब में पैदा पैदा हुए हुए थे, ये थे, दिखाइए। वही कह रहा हूँ, तथागत जब पैदा हुए थे तब नेपाल नाम का देश था, ये आप साबित कर देंगे? तभी इंडिया नाम का भी देश नहीं था, ये भी साबित कर सकता हूँ मैं तो आपको। आप साबित कर दीजिए ना कि भारत कर देता हूँ। में जो जहाँ तथागत बुद्ध पैदा हुए, आपने कहा ना कि वो नेपाली थे, मैं इसी बात के तो पैसे देने नेपालियों के वाला बीच हूँ। में पैदा तो हुए तो आप नेपाली ही साबित क्यों कर आप? दीजिए ना, फिर तो आपके लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तानी साबित हो जाएंगे। भारत में गुरु नानक हैं, गुरु नानक फिर क्या कहिएगा? जब हाँ वो जी, पैदा हुए थे तभी इंडिया गुरु था ही। नानक, बुद्ध पैदा नहीं, हुए गुरु थे नानक तो। जी जब पैदा हुए बुद्ध थे तब पैदा क्या हुए था? थे तो इंडिया नहीं, था ही नहीं था तो इंडिया। पाकिस्तान कहाँ था? अरे उस समय नेपाल कहाँ था फिर? नेपाल भी नहीं था, इंडिया भी नहीं था, तो लेकिन नेपाल, अभी। फिर आप हार गए ना। फिर यहाँ आपने कहा कि वो नेपाली हैं, फिर तो आप हार सीधे सीधे हार गए। आपका तो यही था आप कि वो कैसे कह रहे नेपाली हैं? थे। तो अभी आप नहीं, ये कह आप रहे हैं। देखें, आपका क्लेम आप था, इंडियन कह रहे आपको हैं ना, पैसे जितने इंडियन थे। प्रूफ करिए। देखिए, एक एक मिनट, हमको नहीं प्रूफ करना है। ये क्लेम आपने किया है कि आप ये दावा कर रहे थे कि वो नेपाली हैं। हमने उसी बात के स्क्रीन पैसे शेयर आपसे करिए कहे हैं। ना, स्क्रीन शेयर करिए ना, दिखाते स्क्रीन। आप समकालीन सबूत दिखा दीजिए कि तथागत के समय में उनका नियरेस्ट सबसे पुराना जो भी सबूत मिला है, दिखाई वो हमको स्क्रीन साबित कर दिखाइए, दी क्यों रहे नेपाली हैं? थे। स्क्रीन दिखाइए, डर क्या क्यों रहा है? स्क्रीन दिखाइए। क्या डरना क्या है बताइए? क्या डरना स्क्रीन है बताइए? दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए, सबको क्या दिखाइए दिखाया? चलिए। नहीं, स्क्रीन क्या दिखाएँ बताइए? स्क्रीन स्क्रीन में क्या दिखाइए ना। दिखाया? नहीं, स्क्रीन क्या में दिखाया देखिए क्या तो। है आपने वो बताइए ना, पब्लिक को बताइए ना, आपने क्या दिखाया है स्क्रीन बर्थ में? प्लेस ऑफ बुद्धा दिखाया उसमें, स्क्रीन शेयर करिए। बर्थ प्लेस तो हम भी आपको दिखा देंगे, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक जी का, बर्थ प्लेस ऑफ लाल कृष्ण आडवाणी तभी वो का, बर्थ इंडिया प्लेस था। ऑफ जगदीश चंद्र तभी बसु वो का। इंडिया में पैदा हुए हाँ। थे, क्योंकि तभी इंडिया था, पार्टीशन नहीं हुआ था। नहीं, आप नहीं, ये ये तो प्रूफ फिर कर आप ये दीजिए कि 1 नेपाल मिनट, कभी एक इंडिया। फिर झूठ बोल रहे हैं। आप दिखा दीजिए कि तथागत बुद्ध के समय नेपाल नाम का कोई देश था। ये दिखा दीजिए ना। आपको साबित करना है, आप अपना क्लेम हमको बता रहे हैं। आपको आप शर्म ये तक नहीं आ रही दिखाइए है? कि नेपाल इंडिया का हाँ। पार्ट था, ये नहीं, दिखाइए, नहीं, ये हम दिखाइए। हम तो दिखा दें, आप तो दिखा इंडिया में देंगे पैदा आपको। हुए। नहीं, नेपाल नाम का तो देश ही नहीं था उस समय। पार्ट क्या होता है? नेपाल नाम का तो देश ही नहीं था। इंडिया नाम का भी देश सबसे नहीं था पहले, तभी, इंडिया अच्छा, नाम का भी सबसे देश नहीं पुराना, था। सबसे पुराना इंडिया बुद्ध नाम का के भी जन्म देश नहीं था, का सब। दिखाइए। देखिए, 1 मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बोलिए। तथागत बुद्ध के जन्म से रिलेटेड सबसे पुराना एविडेंस क्या मिला है? जहां पर वो पैदा हुए थे ना, उनका पिलर क्या मिला लिखा है, है? अशोक ने डाला बताइए। है, तो क्योंकि क्या वहाँ पे वो क्या लिखा एशिया के हुआ है? राजा थे, वो एशिया के राजा थे, इंडिया बताइए, के राजा एशिया नहीं के थे। एशिया लिखा है जम्बू वहाँ पे? द्वीप, हाँ, जम्बू द्वीप, हाँ, द्वीप का मतलब जम्बूद्वीप। समझ रहे हैं? हाँ, कॉन्टिनेंट। हाँ, जम्बू द्वीप हाँ। दम है तो मैप दिखाइए जम्बू द्वीप का। सब उसमें पूरा पूरा दिखाया एशिया जाएगा, आता है। हर चीज़ दिखाया जाएगा, लेकिन पहले आप ये साबित कीजिए उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ है कि इस जगह पे पैदा हुए, लुम्बिनी में पैदा हुए थे, लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन लुम्बिनी में में। पैदा हुए थे, ठीक है। हाँ। कहाँ के राजा एशिया थे के वो? राजा, एशिया जम्बू या द्वीप के ये थे। बात कहाँ से पता? क्योंकि जम्बू द्वीप के राजा थे ना, जम्बू द्वीप एशिया को कहा हाँ, जाता है, भारत को नहीं कहा जाता है। भारत को एशिया। अच्छा, अच्छा। जम्बू द्वीप ये हुँ, दिखाइए। तो ऐसे जी। कहाँ कैसे पता चला? क्योंकि जम्बू पता द्वीप कैसे बहुत चला? बड़ा है, एशिया है, नहीं, जम्बू द्वीप को बहुत कहते हैं। आपको कहाँ से पता चला वो बताइए ना? मैप देखा है जम्बू द्वीप का। उनके समय का मैप मिला है क्या सम्राट तो अशोक के आप समय दिखाइए, का? ओरिजिनल आप दिखाइए। नहीं, आपको हम अगर एक है। दिखाएँगे, दिखाएँगे, हम तो अपना दिखाएँगे। आपने जो क्लेम किया है पहले उसकी चर्चा होगी ना। आपने जो क्लेम किया है कि सबसे पुराना जो उनका सबूत मिला समकालीन, वो सम्राट अशोक का मिला। सम्राट अशोक जी। वैसे किस राज्य के राजा थे? वो नहीं, एशिया के। 1 मिनट, एशिया के राजा थे। आप पहले ये बताइए कि वो किस राज्य के राजा थे? अभी जो राज्य उनका नहीं। किला था, राज्य जो उनका पूरा किला था एशिया वो उनका कहाँ पे था, मिला? अभी भी पाकिस्तान, नहीं बता रहे हैं। इंडिया सब पूरा हुँ, उनका था। ठीक है। तो तथागत बुद्ध तो का एनलाइटमेंट प्लेस कहाँ था? वो तो बिहार में था, वो बिहार में ट्रेवल करके बिहार पहुंचे में। थे। अच्छा, सम्राट अशोक का निवास स्थान कहाँ? बिहार। बिहार था, अच्छा। लेकिन तभी सब एग्जिस्ट पर वही करता था। 1 मिनट, तथागत बुद्ध ने पहली बार ज्ञान कहाँ पे दिया था? ज्ञान दिया था, बिहार में दिया था।
बिहार में दिया? आप कन्फर्म वाह! हैं? बिहार, यूपी हैं? यही दोनों 2 जगह ट्रैवल किए हैं। तो यही जगह फ्लाइट किए ऑफिस हैं के तो एक तो ये अगर आप तो कह रहे हैं कि वो नेपाली थे, लेकिन तो तथागत बुद्ध जो है उनका सारा का सारा एविडेंस आ रहा है, एक आ रहा है पहले नेपाल में। नेपाल आप बता रहे हैं ना पैदा कि वहाँ नेपाल हुए में ना तो आ रहा है। नेपाली हुए। ये आप कह रहे हैं, सबूत नहीं दे पा पूरी रहे हैं आप। दुनिया ये मानती है अभी नेपाली है, मानने पूरी से नहीं दुनिया होता है, मानती सबूत देना पड़ता है है। तो राव ना। स्क्रीन मैं शेयर करिए। आइए दिखा नहीं रहा तो हूँ आप आपको मेरा सबूत। स्क्रीन क्यों नहीं शेयर करिए? मेरा नहीं, करिए ना आप आपको। समकालीन सबूत दिखाएँगे तभी शेयर करूँगा। मैं व्हाट्सएप न्यूज़ नहीं शेयर करता हूँ ना। व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप जी, नहीं करता हूँ। ये व्हाट्सएप नहीं है ये। ये देखिए क्या लिखा हुआ ये है। फर्जी खुद से ही बनाया हुआ आप। मैं ये गूगल का मानूँगा ये थोड़ा। ये फिर आप फालतू बात नहीं कर रहे हैं मैं यार। यूनेस्को, मैं यूएन का बात हुँ। मानूँगा, ठीक है? मैं ये सब को नहीं मानूँगा। जो अच्छा यूनेस्को ये ने जो आप कितना हाँ, पढ़ाई किए हैं आप? ग्रेजुएट हूँ मैं। ग्रेजुएट हैं। इंस्क्रिप्शन आप समझते हैं क्या होता है? सब समझते हैं। तो समझते हैं तो एक बार आप शेयर कीजिए, अपने यूनेस्को का इंस्क्रिप्शन शेयर कीजिए, जो तथागत के समकालीन, लगभग समकालीन में जो सबसे पुराना एविडेंस मिला है, उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, आपको जो भी वैलिड लगे, चाहे ठीक यूएन है, का लगे, चाहे यूनेस्को का लगे, वो शेयर कीजिए आप हमें। ठीक दिखाइए है, कि मैं उसमें क्या करता हूँ। लिखा हुआ है, वो शेयर कीजिए। हाँ, लीजिए ये यहाँ पे यूनेस्को का मैंने वेबसाइट का है। यूनेस्को के हाँ, वेबसाइट शेयर का शेयर कर रहा हूँ, दिखाइए अब। ठीक है, अब तो दिखाइए। इंस्क्रिप्शन दिखाइए, इंस्क्रिप्शन दिखाइए उसमें दिखाइए तो कहाँ इंस्क्रिप्शन यूनेस्को लिखा का है? दिखा रहा हूँ मैं, वर्ल्ड हेरिटेज अरे साइट भाई साइट यूनेस्को को में हम डाला दिखा है। कहाँ अभी नहीं ना यूनेस्को, 1 यूनेस्को का मिनट दिखा रहा हूँ मैं। अरे भाई यूनेस्को हम इंस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, इंस्क्रिप्शन दिखाइए, यूनेस्को से ही सब इंस्क्रिप्शन तो दिखेगा, दिखाइए। कहाँ दिखे आप कहाँ यूज़ करेंगे कहाँ तब उसमें ना। इंस्क्रिप्शन है? डाला हुआ है, आप शेयर तो करिए। अब आप खुद का ही लीजिए। दिखाएँगे, ये डिबेट नहीं, है। नहीं हम सबूत की बात कर रहे हैं ना, हवा-हवाई हाँ, तो बात मैं मत करिए दिखा यहाँ रहा हूँ पे। ना, आप मेरे को सबूत शेयर करने दीजिए। यहाँ सिर्फ़ कुछ सिर्फ़ नेपाल जो है सबूत की बात चलती है। कहाँ देखो, इसमें दिया हुआ है? हाँ जी, कहाँ इसमें इंस्क्रिप्शन दिया है? आपको मैं क्या दिखा इंस्क्रिप्शन रहा हूँ? बुद्धा, द बर्थ प्लेस। 1 मिनट आप हमने कहा कि जो एविडेंस है, इंस्क्रिप्शन जो सबसे पुराना मिला है वो दिखाइए। आपने कहाँ दिखाया? दिखा आज की दिखा तो डेट रहा में तो हूँ। कुछ भी आप लिख के कहीं से भी दिखा दीजिए। जैसे आप इस पर बुरी तरह से फँस गए हैं कि जैसे कहाँ लाल फँसे कृष्ण हैं हम? आडवाणी का जो जन्म है, वो पाकिस्तान हो गया आज के हिसाब से। जब उस समय पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं इन था, ज इंडिया नेपाल जिस का तरह से पार्टीशन हुआ, ये दिखाइए। हाँ, इंडिया तो वही तो नेपाल ये दिखाइए। पार्टीशन 1 मिनट ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। आप बुरी तरह से यहाँ पे फँस गए हैं, जब हमने आपसे कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी तो फिर पाकिस्तानी हो गए आपके डेफिनिशन के हिसाब से, साउंड क्यों क्योंकि कम कर रहे हैं पाकिस्तान मेरा? तो 1 मिनट आप हमें बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? हमारी बात तो आप कंप्लीट ही नहीं होने दे रहे हैं, बीच में हर बात पे टोक रहे हैं। आप डिबेट करने आए हैं, तो नियम का पालन कीजिए, एक-एक करके बात होती है ना, भाग खड़ा हुआ है। आपको पहले सबूत देना होगा। सबूत ये है कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तानी कहा जाएगा, उस समय पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था। उसी तरह से जिस समय तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, उस समय नेपाल नाम का कोई देश नहीं था। वो देश था जम्बूद्वीप। भारत नाम नहीं था, इंडिया नाम नहीं था, वो जम्बूद्वीप था और बुद्ध के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, वो पूरे जम्बूद्वीप के हैं। वो भाई बिहार जाते हैं इन प्लेस, सारनाथ में दे रहे हैं वो उनका पहला उपदेश, फिर उनकी कर्म भूमि, जन्म भूमि पूरा भारत में ही रहा है। इससे पता चलता है कि वो किसी दूसरा देश था ही नहीं, वो तो भारत का अंग था। उसी तरह से जैसे लाल कृष्ण आडवाणी का जो जन्म स्थान है या जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, वो भारत का पार्ट है क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था। तो आप अगर जो लॉजिक है, उसको तथ्यों को तोड़ के अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ साफ-साफ पता चल रहा है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। और ये जो हमने अभी इंस्क्रिप्शन दिखाया, उस पर आप बुरी तरह से भागने लग गए। व्हाट्सएप छाप हमसे बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप छाप हमारा शेयर कर दीजिए। ये हमने एविडेंस दिखाया आपको कि ये इंस्क्रिप्शन मिला है जहाँ पे ये बात लिखी हुई है। ये इंस्क्रिप्शन दिखाया। तो आपने क्या कहा कि आपने खुद से बना दिया है, ये किया है, जिससे पता चलता है कि आप कोई पढ़ाई भी नहीं किए हैं। आप बिल्कुल ही एक गँवार व्यक्ति हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप छाप गँवार व्यक्ति हैं, जिसको रत्ती भर भी इस बात का ज्ञान तक नहीं है कि में फैक्ट क्या होता है, रत्ती भर भी आपको ज्ञान नहीं है। यहाँ ये रुमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है सम्राट अशोक का, जो सबसे नियरेस्ट एविडेंस है तथागत के समय और इसकी लैंग्वेज क्या है, प्राकृत है, स्क्रिप्ट क्या है, धम्मलिपि जिसको ये लोग ब्राह्मी भी लिखते हैं, जिसमें साफ-साफ वो लिखवाते हैं, देवान पियन पियदन लाजिन विशति वसा भीषितेन अतन अगाच महिते हिद बुधे जाते शक्य मुनि शिला बिगड़ भीचा कलापित शिला थमे च उष पातिते मैं यानी कि एक थंब गड़वा रहे हैं वहां पे हिद भगव जाते ती लुम्बनी गामे उबलिकी कटे अठ भागिये च यहाँ बता रहे हैं कि वहां पे सम्राट अशोक जो हैं 8 हिस्सा 8वें भाग का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेंगे जिससे ये पता चलता है कि क्षेत्र था लुम्बिनी गांव वो जम्बू द्वीप का हिस्सा था सम्राट अशोक का हिस्सा था सम्राट अशोक थे आज का जो बिहार है वहां के राजा तथागत का भी जो इनलाइटमेंट प्लेस है वो भी आज का बिहार में ही आता है इससे ये पता चलता है कि ये लोग एक ही क्षेत्र के थे उसी क्षेत्र से वो भी आए थे उसी क्षेत्र में ये टैक्स ले रहे हैं उस समय तो भारत नाम ही नहीं था जम्बू द्वीप कहा जाता था तो जब उस समय नेपाल नाम का कोई देश ही नहीं था तो नेपाली कहना अपने आप में मूर्खता हो गई हो उसी तरह से बात हो गई जैसे कोई कहे
कि लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तानी थे। मूर्खता भरी बात हो गई ना, क्योंकि उस समय वो पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जगदीश चंद्र बसु पाकिस्तानी थे, अपने आप में मूर्खता वाली बात हो गई, क्योंकि उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, या बांग्लादेशी कोई कह दे तो। तो इसीलिए आप मूर्खता भरी बातें कर रहे थे, जो आप साबित नहीं कर पाए पूरी तरह से। आप केवल बातों को घुमा रहे थे, फालतू बातें बोले जा रहे थे, लेकिन आप किसी भी तरह से, और यहाँ से ये भी पता चला कि आपको, जो मैंने ये कहा था कि आपको इनाम भी दिया जाएगा 15 लाख रुपए, वो भी आप हार गए। भाई, आप डिबेट करने आते हैं, और अगर आप सबूत नहीं पेश करते हैं, और आप क्या पेश कर रहे थे? व्हाट्सएप छापे गपोड़, कहीं से विकिपीडिया। अरे भाई, आज की डेट में लुम्बिनी नेपाल के क्षेत्र में है। कितना किलोमीटर है बॉर्डर से? 8 किलोमीटर। अंग्रेजों के समय में बँटवारा हुआ है उस बॉर्डर का। अन्यथा वो क्षेत्र भी भारत का ही हिस्सा होता, थोड़ा-सा अगर पहले से जागरूकता दिखाते तो। लेकिन वो क्षेत्र बँटवारा हुआ तो उसमें चला जाना, क्योंकि उसकी खोज भी कब होती है, तो आप देखिए 1898 में विलियम्स पेपे खुदाई कर रहे थे कपिलवस्तु की, और उस दौरान में ये सारे पिलर्स मिल रहे थे। लोगों को पता भी नहीं था कि बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। ना नेपाल को पता था, ना भारत को पता था। नहीं तो वो बाउंड्री कब का आ चुकी होती, भारत में ही आ चुकी होती। पता ही नहीं था किसी को, बस छोड़े-बोड़े हुए ऐसे मज़े में से तब। तो आप, जो भी व्यक्ति यहाँ डिबेट करने आए, आप सबूतों के साथ डिबेट करेंगे, पूरा मौका दूँगा। फालतू बात करेंगे बिना सबूत के, केवल हवा-हवाई उड़े तोलेंगे, तो फिर आपको मौका नहीं। तो ये फाइनली जो है, किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं दे पाए। हाँ जी, शौर्यन गुप्ता। मैंने कुछ पॉइंट ऐसे बुद्ध धम्म में देखे हैं जो मुझे अनसेंट हुँ, लगे हैं। जैसे जो पाली कैनन है, उसमें एक हुँ, अगण्य हुँ। सूक्त है, उसमें कुछ बातें मुझे ओके। लगी हैं। ओके। बुद्धिज़्म में कोई लिखी हुई बात को उतना प्रमाण माना नहीं जाता है। किसी चीज़ कहीं पे कुछ लिखी हुई है, उसमें आपको साफ-साफ कहा गया है कि कर्मकांड नहीं है ना बुद्धिज़्म में। पहले एक बात समझिएगा, अन्य धर्मों में और बुद्धिज़्म में क्या अंतर है। अन्य धर्म क्या कहते हैं, ये ईश्वर की वाणी है, और इसको आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया, जीसस ने कह दिया। बुद्धिज़्म में क्या है कि कोई नहीं, वो ये कहते हैं कि ये बुद्धा की वाणी है, धम्म वचन, और इसका उद्देश्य क्या है? मानव मात्र की भलाई करना। याद हुँ, रखिए, हुँ। उद्देश्य देखिए, मानव मात्र की। फिर आपको उसमें क्या हुआ कि एक कलाम शुद्ध है। एक बार तथागत बुद्ध गए थे, कलाम गाँव में गए थे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आपसे पहले जो भिक्षु आए थे, वो तो कुछ और बता रहे थे। अभी आप चले जाएँगे, फिर कोई और भिक्षु आएगा, वो कुछ और बता देगा। तो तथागत ने वहाँ पे कहा, ये चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी दी कि जब आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो ना कि कोई बात जो है परंपरा से चली आ रही है, इसको माने कि ना माने, कहीं पे कोई चीज़ लिख दिया गया है, उसको माने कि ना माने, कोई बड़े पुराने लोग, बुजुर्ग लोग बता रहे हैं, घर की परंपरा है, इसको माने कि ना माने, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या, या बुद्ध ने ही कह दिया है, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या कीजिएगा कि ये देखिएगा कि इस कार्य से क्या सभी लोगों की भलाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? हुँ, आपकी भी हुँ। भलाई और सबकी भलाई हो रही है कि नहीं हो रही है, और तब जाके आप डिसीजन लीजिएगा कि उसको एक्सेप्ट करना है या छोड़ देना है। तो अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं ना बुद्धिज़्म में, और आपको लगता है हुँ, कि यार हुँ। ये मुझे सही नहीं लग रहा है, तो वो आपका है कि आप उसको छोड़ दीजिए, आपको उसको लेना नहीं है। वो अलग बात है कि वो जो लिखा व्यक्ति है, उसका जो उद्देश्य होगा, उसका क्या उद्देश्य है, वो आप जान भी नहीं सकते हैं। वो इसलिए नहीं जान सकते हैं क्योंकि पाली भाषा को ना वर्तमान में गायब कर दिया गया था। तो उसकी जो हुँ, भी हुँ। वर्ड्स थे, उसके जो मतलब निकलने थे, बहुत सबके नेगेटिव मतलब बन गए हैं। बहुत सारे पाली के शब्दों के बहुत नेगेटिव बना दिए गए। तो अब उसका अर्थ आप हिंदी में निकाल रहे होंगे, और हिंदी में जो अर्थ निकलेगा, वो आपको लगेगा कि यार इससे तो कुछ नेगेटिव हमको समझ में आ रहा है। तो असल में वो गलती उस सूत्र की नहीं है, उसका जो अनुवाद हो रहा है, वो जो भाषा आप समझते हैं, उस भाषा में उसका जो अर्थ निकाल रहे हैं, उसमें गलती हो रही है। बुद्धिज़्म की कोई भी किताब में या कोई भी वाणी जो है, वो मानव मात्र के भलाई के लिए है। उसमें कहीं भी किसी का ना शोषण है, ना किसी के हिंसा करने की बात है, ना किसी गलत चीज़ को जस्टिफ़ाई करने की बात है। और इसीलिए कहा गया है उसमें कलाम सूत्र में कि अगर आपको समझ में नहीं आता है, वो चीज़ तो छोड़ दो, उसको स्किप कर दो कि वो हमारे फिर काम की नहीं है, हम उसको स्किप करते हैं, हटाते हैं उसको। ठीक हुँ, है ना? हुँ। हुँ, उद्देश्य हुँ। एकदम क्लियर है, तथागत का उद्देश्य एकदम क्लियर है। तथागत के पूरे जीवनी को, एक-एक चीज़ को, बुद्धिज़्म क्या है? तथागत ने जो पूरी ज़िंदगी में जो काम किया, जो विचार दिए, वही ना बुद्धिज़्म है? बोलिए। हाँ सर। तो क्या आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको जो गलत लग रही है, वो तथागत ने वैसा दिया होगा, कहा होगा? हो सकता है नहीं। हो सकता है नहीं, तथागत ने अपने हाथ से कुछ भी नहीं लिखा ना। बुद्धिज़्म हुँ, की जो हुँ, हुँ। किताबें हैं ना, त्रिपिटक,
तो त्रिपिटक अलग-अलग समय में कंपाइल हुई है। जैसे तथागत जब चले गए थे, तो तथागत के जाने के 10 साल बाद ही एक संगीति हुई थी, जिसमें उनके विचारों को संकलित किया गया। फिर 100 साल बाद किया गया, फिर 200 साल बाद किया गया। सम्राट अशोक के समय तीसरी संगीति हुई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ना बाद में भिक्षु लोग जोड़ते थे। फिर 84,000 सूत्र थे। कनिष्क के समय में 3 लाख सूत्र हो गए। सोचिए, हुँ, 84 ही हुँ। थाउज़ेंड थे ना तथागत के, 3 लाख हो हाँ गए, सर। तो बाकी के सूत्र कहाँ से आए? 2,16,000 सूत्र कहाँ से आए? भिक्षु लोगों ने बनाए, उसमें जोड़े। तो हाँ उसमें सर। त्रिपिटक में लिखी हुई हर एक बात को ये सोचना कि तथागत ने लिखा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें भिक्षु लोगों ने लिखी है। अब आप देखेंगे तो मन्नेमार का जो त्रिपिटक है, उसमें पता नहीं कितने 23 किताबें या 28 किताबें जोड़ी जाती हैं। अब पाली में 15 किताबें जोड़ी जाती हैं। मतलब अलग-अलग वो है, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग मान्यताएँ हैं। तो हुँ, इसीलिए हुँ, किताबों हुँ। में लिखी हुई कोई भी बात को ये नहीं सोचना है कि तथागत ने, भिक्षु लोगों ने लिखा है, बहुत बार कंपाइल हुआ है। 7वीं सदी में कंपाइल हुआ, 7वीं सदी के बाद से विलुप्त हो गया, मतलब 10वीं सदी, 11वीं, 12वीं सदी के बाद से विलुप्त हो गया। फिर कहीं-कहीं से खोज के लिखा गया। तो उसमें बुद्धिज़्म में कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि भैया ये भगवान ने कह दिया, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? वो भिक्षु लोगों ने हाँ लिखा सर। है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है सर। सर ये हाँ। पूछना था कि जैसे मेरा हुँ, सरनेम गुप्ता है, तो हम लोग को बताया जाता है कि हम लोग बनिया हैं। लेकिन बाद में पता चला मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं कांदू जाति का हूँ और मैं ओबीसी में आता हुँ, हूँ। हुँ, तो सर ये बनिया हो हुँ। और ओबीसी हो दोनों साथ में कैसे हो सकता है सर? कुछ तो झोल होगा इसमें। नहीं, उसमें एक क्राइटेरिया होती है। बनिया जो होता है वो अक्सर हाँ, जो अग्रवाल हो गया या बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हो गए हैं, कुछ फ़ैमिलियर हैं, वो उनको वैश्य में रखा जाता है। और गुप्ता में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने को जनरल में लिखते हैं या उनका उस तरह से अपनी पहचान बना रखे हुए हैं, तो वो भी है। ओबीसी में वो स्टेट वाइज़ में अब कहीं पे स्थिति खराब है, तो उनको रखा गया है, या जातियों का देखा गया, उसमें भी बहुत सारी जातियाँ हैं ना, ये जातियों का इकोनॉमिक हालत खराब है या सामाजिक हालत खराब है, तो उनको रखा गया है, ओबीसी में रखा गया है। इस तरह से कैरेक्टराइज़ किया गया है। तो वो इवन आप वैश्य भी लिखेंगे ना, तो भी ब्राह्मणिकल ग्रंथ में वैश्य को निचला दर्जा ही दिया है उन्होंने, वैश्य शूद्र को नीचे का ही दर्जा दिया है। ये तो ठीक है जिससे सर। इनको मोटा माल मिलता है, पैसा मिलता है, उनको थोड़ी बहुत वैल्यू उन्होंने दी है। हुँ, नहीं हुँ, तो हुँ। वैश्य को तो उन्होंने शूद्र, वैश्य, स्त्री तीनों को नाप ही रखा है। तो यही चीज़ है जी। ठीक है सर, चलता हूँ सर।